हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का थर्ड पार्ट का वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग 8.5 थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 8.1 से लेकर के 8.4 तक डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो उसको देख सकते हैं। तो 8.5 थ्योरम कहता है कि इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे तो प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो उसके लिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बना लिया है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, और जिसके अंदर अपोजिट एंगल बराबर दिया हुआ है। तो मतलब एंगल ए और सी बराबर है और एंगल बी और डी बराबर है ना। तो सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे हम लोग। देन वी हैव टू शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री। देखिए, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का तो वही एक ही रूल होता ही है कि अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना है। मतलब ए बी पैरेलल डी सी दिखा देना है और ए डी पैरेलल टू इधर बी सी दिखा देना है। तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाने के लिए हमें अल्टरनेट इंटर एंगल को इक्वल दिखाना होता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि कोई इंटर एंगल का सम अगर 180 डिग्री दिखा दें तब भी हमारा लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो इस वाले में कोई इंटर एंगल का सम जो है 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं। तो जिसके अंदर आप यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू सी दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ए के जगह ए को वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और बी को भी वैसे ही छोड़ देते हैं और सी के प्लेस पे हम लोग ए लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए है और डी के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 360 डिग्री। तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, तो 2 बार तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें ए प्लस एंगल बी हो जाएगा, इधर 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल गया हमें, एंगल ए प्लस एंगल बी, इधर 2 इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री मिल जाएगा। तो ज़रा आप यहाँ पे देखिए कि एंगल ए और बी का सम 180 डिग्री हो गया, ए और बी का सम 180 डिग्री हो गया। तो चैप्टर लाइन्स एंगल्स में थ्योरम कहता है कि अगर कोई इंटर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाता है। लाइन्स एंगल्स का ये थ्योरम है। तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी यहाँ पे चूँकि 180 डिग्री हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा जो ए डी है और ये जो बी सी है ये लाइन पैरेलल हो जाएगा और इसमें ए बी जो है ना ट्रांसवर्सल का काम करेगा। देखिए, इस तरह से ए डी ऐसे लंबा लाइन खींच दिया जाए, इधर से यहाँ से बी सी एक लाइन खींच दिया जाए और ए बी को ऐसे लंबा कर दिया जाए। तो ए बी मेरा जो ट्रांसवर्सल का काम करेगा और ये वाला एंगल जो हम ए और ये वाला एंगल जो बी 180 डिग्री हो गया है, जिससे हमें ये साबित होता है कि ए डी और बी सी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि सिंस को इंटीरियर एंगल इज 180 सो ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ए डी पैरेलल बी सी हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग ए बी और डी सी को पैरेलल दिखा देंगे तो जिससे हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो चूँकि हम लोगों ने एक ए डी पैरेलल बी सी दिखा दिया है तो इसलिए हम लोग ए बी और डी सी को दोबारा पैरेलल नहीं दिखाएंगे। इस चीज़ को हम लोग सिमिलरली लिख देंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बता दूँ, जिस तरह हम लोग यहाँ पे सी को रिप्लेस किए थे और डी को रिप्लेस किए थे ना, सी और डी को रिप्लेस किए थे। अब अगली बार में अगर ए और सी को रिप्लेस कर देंगे, है ना, यहाँ पे जैसे सी था, सी के प्लेस पे हमने ए रखा था और डी के प्लेस पे हमने बी रखा था। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर हम लोग ए और सी को रिप्लेस कर दें, बी और डी को रहने दें, तो हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो जिससे ये साबित होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि सिमिलरली ए बी पैरेलल टू डी सी। Hence we can say that ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। 8.6 थ्योरम मेरा कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ABCD हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब जो इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं और यहाँ पे एक दो डायगोनल खींच लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायगोनल AC खींच लिया और BD खींच लिया और इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ मैंने लिख दिया। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AC एंड BD आर डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट O, देन वी हैव टू शो दैट AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। इसके लिए क्या करेंगे ना कि हम लोग दो ट्रायंगल जो इधर COD बन रहा है और AOB बन रहा है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को अल्टरनेट इंटरएंगल की ज़रूरत पड़ने वाला है। तो एक इसका एक नाम दे देते हैं, मान लो ये 1 एंगल है, इसका नाम देते हैं मान लो ये 2 एंगल है, इसको नाम देते 3 एंगल मान लेते हैं, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 अल्टरनेट इंटरएंगल होने की वजह से, चूँकि AB पैरेलल CD है और AB और DC अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और 4 इज इक्वल टू 3 ये फिर से अल्टरनेट इंटरएंगल, चूँकि ये एंगल अल्टरनेट इंटरएंगल है और AB पैरेलल DC है चूँकि, इस वजह से। तो हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, दो एंगल मिल रहा है और एक साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बाई ASA ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। सो AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है 8.7, कहता है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट हो जाते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो चलिए इसके हम लोग एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बना लिया है ABCD और इसके दो डायगोनल ले लिया मैंने AC और BD जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। और इस थ्योरम में गिवन है कि ये AO और OC और BO और OD आपस में इक्वल है। AO OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AC एंड BD आर डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट O सच दैट AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, देन वी हैव टू शो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ज्योमेट्री में जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको अगर आपको लिखने के लिए अगर आ गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, थ्योरम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है और हमें प्रूफ क्या करना है, दो बातें होती है, गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। अगर आपको ये दो चीज़ें लिखने के लिए आ गया तो इसका मतलब आपको ज्योमेट्री समझ में आने लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरा लैंग्वेज की तरह लिखने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो अब हमको ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो फिर से वही बात कि अगर क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इसका मतलब मुझे अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। और अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाने के लिए हमें अल्टरनेट इंटरएंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, या को इंटरएंगल का समोनेटिव दिखाना पड़ता है, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ता है। यही तीन बातें होती हैं जो कि लाइन्स एंगल्स जो चैप्टर है वहाँ पे, चैप्टर नंबर 6 जो NCERT का, वहाँ पे ये चीज़ बताया जाता है। तो हम लोग इसी चीज़ के लिए इसको काम करने वाले हैं। और यहाँ देखते हैं कि अल्टरनेट इंटरएंगल बराबर होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्रायंगल को। तो AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर AOB और COD को, अब देखो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट इंटरएंगल इक्वल नहीं ले सकते हैं। मतलब इससे पहले वाले थ्योरम में हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिया था चूँकि ABCD पैरेललोग्राम था। बट यहाँ पे थ्योरम के अंदर क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसलिए हम लोग इस एंगल को इक्वल नहीं ले सकते हैं। अल्टरनेट इंटरएंगल नहीं है ये, चूँकि पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास फिर दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है कि AO और OC और OB OD इक्वल दिया हुआ है। तो AO इज इक्वल टू OC लिख लेते हैं। AO इज इक्वल टू OC हो गया। अच्छा, ये वाला एंगल जो AOB है और COD ये आपस में इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ये इसमें रीज़न लिखेंगे हम लोग गिवन, और इसमें रीज़न लिखेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। और इसी तरह से BO भी तो इक्वल है, मतलब OB इज इक्वल टू OD। देखिए यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, गिवन लिख सकते हैं। तो ये ट्रायंगल हमारा SAS रूल को फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बाई SAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो जिससे हमें ये साबित होता है कि ये वाला जो एंगल है और इसी तरह से ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा।
तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये अल्टरनेट इंटर एंगल है, तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी। इसी चीज़ को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि नंबर 1 और ये नंबर 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज अल्टरनेट इंटर एंगल, सो ए बी पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो ए बी पैरेलल टू डी सी। तो एक साइड तो हमारा प्रूफ हो गया कि पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल डी सी, यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर इसी तरह से मैं बी सी पैरेलल टू ए डी दिखा दूँ तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को सी ओ बी और ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि एक प्रूफ हम लोगों ने कर दिया है इसलिए सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम में हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं। लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला सी ओ बी और ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऊपर वाला मतलब डी ओ ए और इधर बी सी ओ ये वाला इक्वल प्रूफ हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटर एंगल है और ये फिर ए डी और बी सी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ हो गया। थ्योरम नंबर 8.8, इसमें ये कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए तो हम लोग उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया है ए बी सी डी और इस इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इक्वल टू डी सी। ए बी और डी सी मैंने इक्वल मान लिया। आप अगर चाहें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी भी लेके बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ए बी और डी सी लेके बनाया है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी पैरेलल डी सी मान लिया। देन वी हैव टू शो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का स्टार्टिंग से वही तरीका है कि हमें अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना होता है। तो यहाँ पे एक साइड तो पैरेलल दिया हुआ है, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। अगर मैं ए डी और बी सी को पैरेलल दिखा दूँ तो ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ए सी और ए सी डी मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे उसी बात को कि इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए ए सी डी में अगर हम बात करें तो डी सी इक्वल टू ए बी है, क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गिवन। अच्छा, ये वाला जो एंगल है इसका अगर हम कुछ नाम दे दें, मान लो कि 2 एंगल है और ये एंगल 1 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। रीज़न क्या है, ए बी और डी सी पैरेलल है, इस वजह से जब लाइन पैरेलल हो जाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाता है। और ए सी देख सकते हैं हम लोग दोनों में कॉमन है, ए सी और ए सी आपस में यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं। इससे ये साबित होता है हमारा बाई एस ए एस ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये भी तो इक्वल हो सकता है। तो इसका नाम अगर हम लोग 3 दे दें, इसका नाम अगर हम लोग 4 दे दें, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इस तरफ मैं लिख देता हूँ, तो सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और 3 और 4 ये एक अल्टरनेट इंटर एंगल है। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लाइन्स एंगल्स में कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन 2 लाइन्स विल बी पैरेलल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी। ए डी पैरेलल बी सी हमने प्रूफ कर दिया और ए बी पैरेलल डी सी क्वेश्चन के अंदर यहाँ दिया हुआ है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको थ्योरम को अच्छे समझ में आए और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थ्योरम को आप अच्छे से पढ़िए और जब आपको 8.1 से लेकर के 8.8 थ्योरम तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए
और उसको खुद से प्रूफ करने के लिए आने लगे तो फिर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।